तेजस्वी यादव ने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी नीतीश जी के साथ दोबारा जाकर। अब हमें नहीं लगता कि जीवन में कभी वो मुख्यमंत्री का कुर्सी भी देख पाएंगे। जिस प्रकार से एक पार्टी विशेष द्वारा हमारे समाज का शोषण किया जा रहा था, उसी तरह से एक दूसरे पार्टी विशेष के द्वारा मुस्लिम समाज का शोषण किया जा रहा है। आशुतोष कुमार कभी काटने और छाटने के लिए मैदान में आया ही नहीं। हम जहानाबाद में खूंटा गाड़े हुए हैं और जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये खूंटा उखड़ेगा नहीं। राजनीति में कोई किसी का दोस्त कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, सब समय का खेल है। एक दौर था जब आशुतोष कुमार और तेजस्वी यादव गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों की राहें अलग है। 2024 के दंगल में जहानाबाद की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है और जहानाबाद से भूमियार ब्राह्मण के जो नेता आशुतोष कुमार ने ताल ठोक दी है और सीधे तौर पे लगातार जो जहानाबाद लोकसभा में भ्रमण भी कर रहे हैं, जनता का समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन ये सीट इस मायने में मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा क्योंकि यहाँ से राजद की ओर से सुरेंद्र यादव, पूर्व सांसद अरुण कुमार और आशुतोष कुमार मैदान में है। आशुतोष कुमार हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जहानाबाद सीट को कैसे जीता जाएगा। आशुतोष जी, आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, आपके जो समाज के नेता हैं, जो आपके लोग हैं, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला इतना आसान नहीं है क्योंकि सामने सुरेंद्र यादव हैं, एनडीए के चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं, अरुण कुमार हैं, आप भी मैदान में हैं। आखिर कैसे खेल को बदला जाएगा? देखिए, हम लोग ये मानते हैं, खास करके हमारा ये मानना है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई भ्रष्ट तंत्र से है। हमारी लड़ाई उससे है जिसने जहानाबाद को आज तक डार्क में रखा है। देखिए, बिहार के हर जिला को कुछ न कुछ मिला है। किसी जिला को एम्स मिला है, किसी जिला को एयरपोर्ट मिला है, किसी जिला को सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला है, लेकिन हम इस क्षेत्र के रहने वाले हैं, इसी संसदीय क्षेत्र में हमारा घर है। हमारे ज़िला को कुछ नहीं मिला। हमारे ज़िला को बाहर के लोग आते हैं और ठग के चले जाते हैं। अभी जैसे वर्तमान सांसद महोदय हैं, पटना ज़िला से हैं, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी आप नाम लिए, गया से हैं। इस संसदीय क्षेत्र में उनका घर नहीं पड़ता है, गया का कुछ क्षेत्र पड़ता है लेकिन उनका घर इसमें नहीं पड़ता है। हमारी माँ का कोख का दर्द हम ही नहीं जानेंगे, हमारे पड़ोसी थोड़ी जानेगा। इस मिट्टी में हम पैदा लिए हैं तो यहाँ की तकलीफ़ हमको पता है। थके हारे लोगों से जहानाबाद की जनता अब ऊब चुकी है। रिटायरमेंट के कगार पार कर चुके नेताओं से अब जहानाबाद की जनता ऊब चुकी है। अब जहानाबाद में काम करने का इच्छुक व्यक्ति चाहिए, जिसके भीतर जज्बा हो, जुनून हो, भूख हो, जहानाबाद के इस पीड़ा को समझता हो, जहानाबाद के लोगों की तकलीफ़ को समझता हो और कुछ कर गुजरना चाहता हो। तो हम जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों का बस एक ही आवाज़ है, एक ही बात है कि भाई वैसे सांसद को हम मोदी जी के नाम पर नहीं चुनेंगे जो चुनाव जीतने के बाद कभी दर्शन नहीं दिए। और ये केवल एक समाज की बात नहीं है, तमाम समाज के लोगों के, उनके अपने चंद्रवंशी समाज के लोगों के बीच में हम आपसे कह रहे हैं, आप जाकर पूछिए। हम आपसे कह रहे हैं कि आप जाकर चंद्रवंशी समाज के लोगों से जाकर पूछिए कि क्या आपने चुनाव जीतने के बाद 5 वर्ष में अपने सांसद महोदय को देखा? आपके सुख दुख में कभी वो आपके साथ आए? और यदि नहीं आए तो आखिर कोई एक आधार तो होना चाहिए। हम मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा सवाल उठता है क्योंकि अगर भूमियार ब्राह्मण की बात आप करते हैं, हमेशा किसी के दर्द तकलीफ में फ्रंट पे रहते हैं, लेकिन कोर वोटर की बात कर ली जाए तो बीजेपी का कोर वोटर भूमियार और ब्राह्मण रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो समाज का जो तबका है वो आपके साथ आएगा? ये केवल भूमिहार और ब्राह्मण की ही बात नहीं है। हाँ, मेरे पास सीमित संसाधन है तो सीमित वर्ग तक पहुंच पाते हैं मदद करने के लिए। अभी बरबीघा में आप कुछ दिन पहले देखे होंगे, यादव समाज की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया लोगों ने, उसकी हत्या कर दी। सबसे पहला व्यक्ति वहाँ पहुँचने वाला, एसपी साहब से बात करके, एसपी साहब से मिलकर 72 घंटे के भीतर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करवाने वाला व्यक्ति ये आशुतोष कुमार है। छपरा में 3 बाबू साहब के लोगों को पीट कर मार दिया गया। पुलिस प्रशासन 5 किलोमीटर रेडियस में धारा 144 लगा दी। उनके परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वहाँ सबसे पहले पहुँचने वाला व्यक्ति, उस परिवार का आंसू पोंछने वाला व्यक्ति आशुतोष कुमार। तो जहाँ भी महिसौर में देखिए, हमारा ये कहना है कि अब बंदवार में जबरन ज़मीन कब्जा कर लिया नक्सलियों ने। वो ज़मीन कौन से समाज का था? चौरसिया समाज का। 300 बीघा ज़मीन, पान की खेती करते हैं बेचारे, तंबाकू की खेती करते हैं। वहाँ ज़मीन कब्जा मुक्त कौन करवाया? आशुतोष कुमार। तो मेरे पास सीमित संसाधन है,
हम जितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं पहुंच रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। जब यहाँ के लोग चाहेंगे तो हम संसाधन युक्त होंगे, हमारे पास संवैधानिक ताकत होगी। जो हम सड़क पे आवाज़ उठा रहे हैं वो आवाज़ संसद भवन के अंदर उठाएंगे और जहाँ तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँचा पाएंगे। लगातार आप पसीना भी बहा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पुराने चीज़ों को देखा जाए तो एक दौर ये भी था कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। परशुराम जयंती के अवसर पे उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पे लाया गया, कहा गया कि ये एक नया समीकरण गढ़ा जा रहा है, लेकिन कुछ महीने बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। और तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए तो उनके साथ एक बड़ा जो समाज का तबका है M22 समीकरण के नाम पे वो राजनीति करते हैं, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी है, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर इस चुनाव में पड़ेगा लगातार। आपको बताना चाहेंगे, देखिए तेजस्वी यादव जब A to Z की बात किए तो हम उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात किए, जब वो 5 MLC दिए, लेकिन तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहते हैं, तो इसमें मेरी गलती क्या है? वो तो नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में और डिप्टी CM बन के ही वो खुश हैं। तेजस्वी यादव ने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी नीतीश जी के साथ दोबारा जाकर। अब हमें नहीं लगता कि जीवन में कभी वो मुख्यमंत्री का कुर्सी भी देख पाएंगे। तेजस्वी जी जितने तेज़ी से अन्य वर्गों में अपना विश्वास हासिल कर रहे थे, ये नीतीश जी का जो एंटी इनकम्बेंसी था जो 20 वर्ष का, वो पूरे अपने माथा पर पत्तल उठा के रख लिए, पूरा पत्तल अपने माथे पर उठा लिए, खाया हुआ जूठा, और ये लेके अभी घूम रहे हैं। इसका असर भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात रही ये MY समीकरण की, तो जहानाबाद में M भी हैं और Y भी हैं। M में भी फूट है और Y में भी फूट है। M भी सारे खुश नहीं हैं और Y भी खुश नहीं है। 5 वर्ष तक 5 बार लगातार यहाँ से सुरेंद्र प्रसाद यादव जी को टिकट दिया गया। आपको क्या लगता है कि सारे Y खुश हैं? राजेंद्र प्रसाद यादव को पिछले 14 वर्षों से जेल में सड़ाने वाला व्यक्ति कौन है? मुंद्रिका प्रसाद जी को क्या नहीं कर दिए सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, और सारी जनता यहाँ की जानती है, सारे यादव समाज के लोग जानते हैं। और जहाँ तक बात रही M की, मुस्लिम की, तो मुसलमान को तो राजद में बस उतनी ही तवज्जो दी जा रही जितने अपने 2 बेटियों को दिए हैं। 18% वोट मुसलमानों ने दिया या देते हैं राजद को, और मुसलमानों को 2 टिकट मिलता है, और लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटियों को भी 2 टिकट देते हैं। यानी कि जितनी अपनी बेटी को तवज्जो दिए उतने में पूरे 18% मुसलमान हो गए। हिना साहब का टिकट उन्होंने काट दिया। अब हिना साहब भी यहाँ प्रचार में आ रही हैं। हिना साहब के प्रचार में हम भी वहाँ गए हैं, आगे भी जाएंगे। तो मुस्लिम तबका भी काफ़ी तेज़ी से नाराज़ हुआ है। जिस प्रकार से एक पार्टी विशेष द्वारा हमारे समाज का शोषण किया जा रहा था, उसी तरह से एक दूसरे पार्टी विशेष के द्वारा मुस्लिम समाज का शोषण किया जा रहा है। आखिरी सवाल है, लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं मानते कि जिस प्रकार से भूमियार जाति से आप भी आते हैं, अरुण कुमार भी आते हैं, 2014 में यहाँ के सांसद भी चुने गए हुए थे जब NDA का वो हिस्सा हुआ करते थे, तो दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे। अगर आप लोग साथ में होते, आपने आमंत्रित भी किया था, या अरुण कुमार लड़े, नहीं तो फिर आप मैदान में, अगर आप दोनों साथ में आते तो निर्दलीय आते तो बहुत स्वागत रहता उनका। निर्दलीय आते तो स्वागत होता। वो तो वैसी पार्टी का सिंबल लेकर आगे जो कहता है कि सवर्णो भारत छोड़ो, सवर्ण समाज विदेशी है, इसका DNA यूरेशी है। हम लोग श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, और वो जिस पार्टी से आए उस पार्टी के लोग श्री कृष्ण और राम की प्रतिमा पर थूकते हैं, उसका वीडियो वायरल करते हैं चप्पल मारते हुए। हम लोग कभी उस पार्टी को वोट तो देना सोच भी नहीं सकता है लोग। वोट देना मतलब प्रभु श्री राम के गले पर अंगूठा दबाना है। और दूसरी बात रही, जहाँ तक हमारे समाज के इसमें 2 लोगों के आने के बाद, तो हमारे समाज ने तो पिछले बार ही मैसेज दे दिया था कि अब ये लोग इनसे बहुत ऐसे नेताओं से अब ऊब चुके हैं लोग, जो लोग बार बार कभी इस पार्टी में कांग्रेस से शुरू कीजिए तो समता पार्टी से शुरू कीजिए तो शायद कोई ऐसी पार्टी नहीं बची। समता पार्टी, कांग्रेस, जदयू, लोजपा, भाजपा, रालोसपा, उसके बाद अब बसपा, तो अब तो पूरे भारत की एक ही पार्टी बच गई, AIMIM। हमको लगता है कि 24 चुनाव खत्म होते ही अब अगली पार्टी वही पकड़ेंगे। और जितना वोट इनको पिछली बार समाज के लोगों ने दिया, इनसे नाराज तबका न चाहते भर में भी उतना ही वोट नोटा को दे दिया, जबकि सिंगल उम्मीदवार थे। तो इस बार तो हम तो कहेंगे कि आप गांव-गांव जाइए और लोगों से पूछिए कि आप किसको चुन रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, विरोधी आप पे निशाना साध रहे और सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगा रहे कि आशुतोष कुमार सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं,
जीत उनको मिल नहीं पाएगा। और आपको याद भी होगा कि जब बोचा का चुनाव हुआ था तो आप अपने ही जो बिरादरी हैं भूमियार ब्राह्मण पे पूरे गुस्से में थे फेसबुक लाइव आके। तो आखिर क्या कारण है कि लगातार ये समाज का जो तबका है जिसके लिए आप पसीना बहाते हैं। बोचहा की बात नहीं थी, बोचहा में तो हम लोगों ने वोट दिलवाया और राजद से उम्मीदवार थे, वहाँ एक सीट पे उपचुनाव था। अमर पासवान जी 35,000 वोट से जीते। 70,000 भूमिहार वोट था, मात्र 3 से 4,000 भूमिहार उस समय वोट भाजपा को दिया था, बाकी सारे के सारे लोग राजद को दिए थे। कुड़हन्नी की बात हम किए थे, क्योंकि समाज के बीच में संघर्ष करने वाला एकमात्र उम्मीदवार था और वहाँ के लोगों ने उसको न चुनकर वैसे लोगों को चुना जो शराब माफिया थे केवल पार्टी के नाम पर। तो हमारी थोड़ी नाराज़गी थी। अब आपका सवाल है यहाँ पर समाज के लोगों के बीच में जो कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए, आशुतोष कुमार कभी काटने और छाटने के लिए मैदान में आया ही नहीं। हम इतनी लंबी पारी खेल रहे हैं, हम आज तक किसी पार्टी का झंडा नहीं ढोए, आज तक कभी किसी पार्टी की गुलामी नहीं की है। हम समाज के दिल में जगह बना रहे हैं एक एक करके, और जिस दिन समाज के दिल में जगह बना लेंगे पूरी तरह से, पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी हमारे दरवाजे पर आकर नाक रगड़ेगा। हम जहानाबाद में खूंटा गाड़े हुए हैं और जब तक मरेंगे नहीं तब तक ये खूंटा उखड़ेगा नहीं, ये लगातार खूंटा गड़ा ही रहेगा। अब किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो तकलीफ अपना उसका हिसाब किताब समझे, हमको कोई इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। आशुतोष कुमार है, बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं, और जिस प्रकार से जहानाबाद की सीट के लिए इन्होंने ताल ठोक दिया और सीधे तौर पे कहा है कि इस बार जहानाबाद की जो जनता है वो उनके साथ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जहानाबाद से कौन जीतता है और जहानाबाद की जनता किसे सरताज बनाती है। कैमरामैन अयाज अली के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।